आज हम हैं हिमाचल का एक ऐसा शहर जिसे छोटी काशी मंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सैकड़ों मंदिर हम आज जाने वाले हैं एक सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान में, जिसे भीमा काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। बस स्टैंड से थोड़ा ही पीछे भ्यूली नामक जगह है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है और यहाँ पे बहुत ही विशाल आपको मूर्तियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर गेट ही इतना विशाल, इतना खूबसूरती से बनाया गया है। गेट गणेश जी की और शिव जी भगवान जी छवियाँ इतनी खूबसूरती से बनाई गई है। जिसे ये मंदिर एंटर होते हैं, हमें माता जी के पाँव के दर्शन होते हैं। माथा टेक के आगे की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। मंदिर कितनी खूबसूरती से बनाया गया है और इतने खुले स्थान में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर जो है ब्यास नदी के साथ में ही इसे बनाया गया है कि ब्यास नदी के साथ में ही पांडवों की मूर्ति बनाई गई है। बहुत विशाल की शेर का मुख इतना बड़ा है। पांडवों की जो मूर्तियां हैं वहाँ जाना भी अलाउ नहीं था कि नीचे पानी काफी था, वो जो है एंट्रेंस बंद। तो हम अंदर जाने से पहले अपने पैर के जूते उतार के जैसे ही हाथ वगैरह धोकर अंदर एंटर होते हैं तो हम क्या देखते हैं, बहुत ही फोटोज लगी हुई है। काफी जैसे हनुमान जी की मूर्तियां बनाई गई है। यहाँ पे इतना सुकून था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी और यहाँ से मंडी साफ साफ दिखाई दे रहा था और साथ ही पुल के साथ में जो ब्यास बह रही थी उसकी हवा आ रही थी। लकड़ियों का काम देखने को मिल जाएगा आपको, इतनी खूबसूरती से किया गया है। दर्शन हमारे इतनी अच्छी टाइम पर हो गए थे क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं थी, दोपहर को पहुंचे थे और हमने पंडित जी से बैठ के अच्छी स्टोरी सुनी। पंडित जी इतने अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छे पंडित जी हैं। और यहाँ पे हमने पंडित जी को बोला कि आप स्टोरी सुनाएंगे, तो आगे आप भी सुनिए पंडित जी की जुबानी। इष्ट किसको बनाओ? भगवान भोलेनाथ को बनाए तो भोले हैं, विष्णु को बनाए तो पालनहार हैं, वो तो संहार करने वाले, ब्रह्मा को बनाए चिट्ठी को बढ़ाने वाले हैं। तो उनके मन में आया कि मैं काली मां की उपासना करता हूँ, जब मेरे से प्रसन्न होगी तो मैं वर मांगूंगा। क्या वर मांगूंगा? कि मैया रानी मैं युद्ध में कहीं हार ना जाऊँ और मुझे युद्ध में मेरी रक्षा कर। और प्रण ले लिया, आज के बाद न किसी को देखूंगा, अन्न नहीं लूंगा। उनके मुख से दुर्गा सप्तशती के श्लोक निकले तो माँ प्रसन्न होकर के आई और भीम से कहा कि वर मांगो। माँ ने कहा भीम को कि आंखें खोलो। तो भीम ने वही कहा कि मैंने व्रत लिया है, मेरी माँ आएगी खुद जगाएगी। बोले कैसे? बोले माँ के हाथ में खड़ग और खप्पर है, तो खड़ग और खप्पर का स्पर्श जब मेरे से करेगी तब आएगी तो तभी आंखें खोलूंगा। तो माँ ने दोनों हाथ बढ़ाए, एक गाल से खप्पर और खड़ग का स्पर्श किया। भीम की कली कली खिल गई और भीम ने एकदम आंखें खोली, माँ के चरणों में खोली, कहा कि बेटा वर मांगो। भीम ने कहा मांगना क्या माँ? आप मिल गई, सब मिल गया। माँ ने कहा जब आपने प्रतिज्ञा ली थी तो आपके ने कहा था कि मैं मांगूंगा, आपके मन में जो क्या है मांगने को। तो भीम ने कहा कि माँ उस वक्त मेरे मन में था कि माँ कहीं मैं कौरवों से न हार जाऊं, और कौरवों ने मेरी संपत्ति को जब्त कर दिया है और मैंने कस्में ली है, दुर्योधन के जिनका तोड़ दूंगा, दुशासन के छाती का लहू पीऊंगा। माँ मेरी कस्मों का क्या होगा? अगर मैं उस युद्ध में कहीं हार गया तो मेरा उपहास हो जाएगा। तो माँ ने हंसते हुए कहा कि भीम चिंता छोड़ो, पुण्यवान कभी हारते नहीं और पापी कभी जीतते नहीं। आप पुण्य की किस्ती हिलती है, डुलती है, डूबती नहीं। आप विजयी होंगे, मेरा यही वर है कि मैं वहाँ कौरवों से न हारूं। तो माँ ने कहा तथास्तु, मैं आप विजयी हैं। ये कोई वर नहीं है, वो तो आप विजयी हैं क्योंकि पुण्यवान कभी हारते नहीं है, आपने पुण्य किया। माँ बोले मेरे मन में संशय है, तो संशय का हल करो। माँ ने कहा बोलो। बोला क्या माँ? आपने कहा कि हम पुण्य जंगलों में क्यों बैठे? अगर माँ जंगलों में कौरवों के मन में पाप आ गया तो माँ आगे क्या हो? माँ ने कहा आगे तो कलयुग, जन्मते लोग पापी। माँ ने कहा आगे तो कलयुग, कलयुग में कला का युग होगा, जन्मते लोग पापी होंगे। तो भीम ने कहा कि माँ उस वक्त पुण्य नहीं होगा। भीम ने कहा कि मैया रानी पुण्य आत्मा जो उनकी रक्षा कौन करे? माँ ने कहा पुण्य आत्मा जो होगी बड़ी दुखी हो कलयुग में, और जो पुण्य आत्मा जो पूजा पाठ करने वाले होंगे उनका उपहास होगा। तो भीम ने कहा कि मैया आपने वर मांगने को कहा तो मेरा वर दे। माँ ने कहा मांगो। भीम ने कहा मैया रानी अगर मुझे कुछ देना है तो मेरा वर है कि आप उन कलयुग में जो पुण्य आत्मा होगी उनकी रक्षा करें। माँ ने कहा भीम आप भूल गए, मैं द्वापर में आई हूँ, कलयुग के ने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया जिसके लिए मैं वर दे दूं। बोले तो माँ ने आपने ही तो वर मांगने को कहा, मेरा ही वर है। और भीम को कहा कि भीम कलयुग में कौन पहचानेगा, किसने माँ को बुलाया? तो मैं इसलिए बांध रही हूँ आपके नाम से भी क्या दूंगी। भीम ने कहा मैया रानी मेरा उपहास हो जाएगा। माँ ने कहा मैं इसलिए कि आपने वर मांगा है, कलयुग के जो पूजा देवात्मा होगी उनकी रक्षा करना, तो मैं इस जगह पर मेरा नाम भीमा काली होगा, मैं आपके नाम से भी क्या दूंगी। जो पुण्य आत्मा जो देव आत्मा इस जगह पर आएगी उनके सारे पापों को, उनके तापों को दूर करूंगी, उनके पुण्य को जागृत करूंगी। और इसलिए मैं माँ नाम से भी क्या दूंगी। कलयुग में जो लोग आएंगे वो याद करेंगे कि भीम को कुछ मांगने को नहीं था, कलयुग के प्राणियों के लिए उन्होंने मांगा, और वो लोग ये याद करेंगे कि भीम को कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने अपने भक्तों के लिए मांगा। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, इन मंत्रों का जो जाप करेगा उनके सारे पापों तापों को दूर करूंगी, और जो लोग इस दरवाजे पर आएंगे उनके पापों
नाचती है। अपनी मर्जी से कोई नहीं आता, माँ खींच खींच के बुलाती है और उनको दर्शन देती है और माता रानी अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करती है। ये मंदिर जो है पूरी काशी में जो है हमारे प्रधान जी श्री पुष्पराज जी ने बच्चों के लिए झूले का व्यवस्था, प्रसाद देखो। जय माता दी। स्टोरी सुनने के बाद हम निकल गए। यहाँ पर एक विशाल जोत जग रही थी मंदिर में, जो लकड़ियों का काम था वो देखने लग गए हम। लकड़ियों में ही माताओं की जो प्रतिमाएं बनाई गई थी, साथ ही में मूर्तियां बनाई थी। यहाँ पर मैंने प्रसाद लिया पंडित जी से, माता के दर्शन करके तो मेरा दिल खुश हो गया। पंडित जी ने कहा कि आपका कौन सा चैनल है, कहाँ पे आप वीडियो अपलोड करोगे, तो मैंने बताया उन्हें कि फेसबुक में। पंडित जी ने कहा कि मेरे फोन से भी अपने को फॉलो कर दो, तो मैंने उनके फोन से खुद को सब्सक्राइब किया। प्रसाद लेने के बाद मैं निकल गई खुशी खुशी अपने घर की ओर। आप भी मंदिर आ सकते हैं, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। जय माता दी।